Hello and welcome to Sivangi Education. In this video, we'll talk about the topic is glycolysis. This is the very important topic for medical science student. So, let us start it. ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था, जिनके नाम है, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है इम्बिडेन, सेकेंड साइंटिस्ट का नाम है मेयरहोफ एंड थर्ड साइंटिस्ट के नाम है परनास। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है और इम्बिडेन, मेयरहोफ, परनास पाथवे के नाम से जाना जाता है और सिंपली इम्बिडेन मेयरहोफ पाथवे के नाम से जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ग्लाइकोलाइसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। डिराइव्ड मीन्स ऑब्टेन्ड हुआ है, एराइज हुआ है। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ग्लूकोज एंड लाइसिस। ग्लूकोज मीन्स सुगर और स्वीट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और कन्वर्जन, मीन्स break down or conversion of sugar means glucose is known as glycolysis। अब इसकी एक particular definition देखते हैं। Glycolysis is defined as the sequence of reaction converting glucose to pyruvate in the presence of oxygen or lactate in the absence of oxygen with the production of adenosine triphosphate। मीन्स क्या कह रहा है ये, जो ग्लाइकोलाइसिस है इसे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के रूप में डिफाइंड किया गया है, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टेट में इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, विद द प्रोडक्शन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एनर्जी की प्रोडक्शन के साथ। अब बात करते हैं साइट, मीन्स ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म कहाँ पर हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहा है। साइटोप्लाज्म में क्या है, एक जेल लाइक फ्लूइड है सेल के अंदर। अब बात करते हैं स्टेजेस। तो इसके बेसिकली 2 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं द एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेज, मीन्स इसमें एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी चाहिए इसमें। सेकेंड स्टेज है द एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेज, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये मीन्स इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टेज फर्स्ट जिसको हम कह रहे हैं द एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेज। इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। सेकेंड स्टेज है द एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेज। इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ से देखना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट और लैक्टेट में। इस स्टेज में एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होगा। एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एनर्जी हैं, जिसको हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस स्टेप में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मीन्स एनर्जी इसमें लॉस होगा, इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं और लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। उस ट्रिक का नाम है पीपली ओसीडियस। ओनली 10 वर्ड्स की हेल्प से हम इनके स्टेप को और कौन से स्टेप पे कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप का नाम है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट का एडिशन होता है और यहाँ पर हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम काम करते हैं। हेक्सोकाइनेज क्यों बोला, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन की नंबर 6 होती है और 6 से डिनोट करते हैं हेक्सा, इसीलिए हेक्सोकाइनेज। और ग्लूकोकाइनेज क्यों, क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फर्स्ट स्टेप में
ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसीलिए ग्लूकोकाइनेज। आप कोई दोनों में से एक ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में आइसोमेरेज एंजाइम काम करते हैं। थर्ड स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में अगेन हेक्सोकाइनेज और फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम करते हैं। फ्रक्टोकाइनेज क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। फोर्थ स्टेप है लाइसिस। लाइसिस में एल्डोलेज एंजाइम काम करते हैं। फिफ्थ स्टेप है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में आइसोमेरेज एंजाइम काम करते हैं। सिक्स्थ स्टेप है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करते हैं। सेवंथ स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर काइनेज एंजाइम काम करते हैं। एट्थ स्टेप है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम काम करते हैं। 9 स्टेप है डिहाइड्रेशन। यहाँ पर इनोलेज एंजाइम काम करते हैं। 10th स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर काइनेज एंजाइम काम करते हैं। ध्यान देना, हर एक एंजाइम के इंड में क्या लगा है? एज लगा है। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ट्रिक आपको पता है, पीपली ओसीडीएस। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और पाइरुवेट पे इंड होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जिसका नाम है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट का एडिशन होता है। इस स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। इस रिएक्शन में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायर्ड होती है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, मीन्स लॉस हुई। सेकेंड स्टेप है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। थर्ड स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, मीन्स यहाँ पर फॉस्फेट का एडिशन हुआ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायर्ड होती है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। फोर्थ स्टेप है लाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना, मीन्स कन्वर्जन होना, कन्वर्ट होगा। यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम, और ये स्टेप इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। फिफ्थ स्टेप है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम, और ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेप था वो था एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेज, मीन्स यहाँ पर एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेज। सिक्स्थ स्टेप है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिस
फॉस्फेट ग्लाइसिरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और यहाँ पर 2NAD, NAD क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये कन्वर्ट होते हैं टू निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन में। 7th स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लाइसिरेट कन्वर्ट होते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसिरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम। यहाँ पर 2ADP मीन्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, मीन्स यहाँ पर एनर्जी की प्रोडक्शन हुई। अब 8th स्टेप है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में 3-फॉस्फोग्लाइसिरेट कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लाइसिरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लाइसिरेट म्यूटेज एंजाइम। 9th स्टेप है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में 2-फॉस्फोग्लाइसिरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम। एंड लास्ट स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इस स्टेप में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। यहाँ अगर आप यहाँ तक करते हैं तब भी ठीक है, आगे भी करना चाहें तो यहाँ पर देखो पाइरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और यहाँ पर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन कन्वर्ट होते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में। तो एवरीवन, ये था ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।